हैं खबर 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रितु तोमर। अब रुख करते हैं खबरों की ओर। किसान नेता राजेंद्र पटले भाजपा से हुए नाराज, भंडारा गोंदिया से लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव। किसान गर्जना के संस्थापक राजेंद्र पटले ने भाजपा संगठन से नाराज होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। राजेंद्र पटले भंडारा गोंदिया के बड़े भाजपा नेता हैं और महाराष्ट्र में किसान आंदोलनों से जुड़े रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में टिकट को लेकर नाराज हुए राजेंद्र पटले ने भाजपा को अलविदा कह दिया है और निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। राजेंद्र पटले से बात की हमारे रिपोर्टर श्याम बंगरे ने। भंडारा गोंदिया से जितेंद्र पटले व श्याम बंगरे की संयुक्त रिपोर्ट देखें। ढलते ढलते जैसे कि हम देख रहे परिणय फुके से होते हुए सुनील मेंढे जी को टिकट फाइनल हुई भाजपा की, जिसमें आपका भी विचार किया गया था। तो बात करेंगे हम राजेंद्र पटले से, जो जमीनी नेता है और जाने भी जाते ग्रामीणों में और अच्छा खासा होल्ड रखते, तो वो क्या सोचते हैं? सुनने में आया था कि वो भी अपक्ष में से फॉर्म डाल रहे, तो क्या आप सोचते? देखा जाए तो भंडारा गोंदिया जिला ये किसानों का बाले किला है और इस किसानों के बाले किले में किसानों के लिए काम करने वाले ही जीत के आना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि राष्ट्रीय पक्ष ये उद्योगपतियों को हमेशा टिकट देते हैं और जो किसानों के लिए ताकत से लड़ता है, झटता है, उनको कभी टिकट नहीं देते। खैर कोई बात नहीं, मेरे को भारतीय जनता पार्टी की टिकट अगर मिलती तो जितने मतदान मेरे को मिलते उतने ही मतदान मेरे को किसान गर्जना के मार्फत मिलने वाले हैं, ये तय है। क्योंकि मेरे किसान भाई हैं, उनको पता है कि राजेंद्र पटले हमारे लिए कितने सालों से झट रहा है, गली से दिल्ली तक के हमारे लिए कितना तपा है। तो इस कारण से वो सोच समझ के मतदान करेंगे। वो जैसा कि अभी 2017 का लोकसभा का महापर्व अपन बोल सकते हैं इसको, चुनाव को, तो क्या कुछ मुद्दे होंगे? कौन से मुद्दों पर आप चुनाव लड़ोगे, यानी खड़े होंगे, अर्ज भरोगे? किसानों की भलाई ये मेरा पहला मुद्दा है। युवाओं की भलाई, युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए, गरीबों को न्याय मिलना चाहिए। कई जगह तो कोई अधिक ऑफिस में तो हिटलर शाही लगती है, वहाँ गरीबों को मान सम्मान के साथ में उनका काम होना चाहिए। मैं दिन भर यहाँ बैठा रहता हूँ, लोगों के काम करता हूँ, ऐसे ही काम करते रहूँगा। खुद को खासदार न समझते हुए एक जनता का सेवक के रूप में खासदार बनूँगा यहाँ का। और मुझे पता है, बात करते हैं हम किसानों की, जैसे कि भाजपा भी सत्ता में आई थी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लेकर कि वो लागू करेंगे अपने राज्य में करके। तो आज राजनीति में ये सिचुएशन हुई कि खाली चेहरे बदल रहे राजनीति में, लेकिन जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है या और भी बेरोजगारी का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, आरोग्य का मुद्दा है, इसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिख रहा है। तो लोगों में ये बात अभी जाने लगी है कि खाली राजनीति में चेहरे बदल रहे, बस ज़मीनी इम्प्लीमेंटेशन जो होना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। तो इसके बारे में आप क्या सोचोगे? कुछ नहीं, चेहरे नहीं है, सब उद्योगपतियों ने सब पार्टियों को खरीद लिया है। सब पार्टियां उद्योगपतियों को टिकट देती है, गरीबों को टिकट नहीं देती, सर्वसामान्य लोगों को टिकट नहीं देती, कष्ट करने वाले को, मेहनत करने वाले को टिकट नहीं देती। आप लोगों को पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। राजेंद्र पटले कितने साल से ताकत से मोर्चे आंदोलन कर रहा है, हद कर दिया है, फिर भी उस व्यक्ति को टिकट नहीं दी गई। खैर कोई बात नहीं, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पहले ही बोला कि भारतीय जनता पार्टी से जितने मतदान लूँगा उतने ही किसान गर्जना से लूँगा, ये तय है। और किसान मेरे को दिल्ली भेजकर रहेगा, ये पत्थर की लकीर है। तो आपने तय कर लिया है कि प्रवाह के विरुद्ध में बहना बिल्कुल, और स्टैंड खड़े होकर के लीड करना ग्रामीणों को, किसानों को, और किसानों की बात दिल्ली में रखना। बस जनता की आवाज़ लेके हमेशा लड़ता आया हूँ और लड़ता रहूँगा। सच्चाई तो यह है कि मेरे संगठन का नाम किसान गर्जना है, लेकिन किसानों के बेटे भी होते हैं, उनके लिए भी कुछ करना चाहता हूँ मैं। इसलिए खंबाटा का एक ताकतवर आंदोलन मैंने ये 2 साल पहले किया था। उसके लिए संघर्ष भी किया कि ये खंबाटा प्लांट इतने साल से बंद है, एक तो किसानों की ज़मीन वापस करो, नहीं तो किसानों के बेटों को काम पर लो। बहुत बड़ा आंदोलन किया था, कोई माइका लाल अभी तक किसी ने आंदोलन नहीं लिया। बहुत खासदार बने, आमदार बने, भारी उद्योग मंत्री बने, लेकिन नहीं किया। मैं ये सबसे विनती करता हूँ कि मेरा जीवन पूरा मोर्चे आंदोलन में जा रहा है और मैं बहुत अच्छा करना चाहता हूँ। मुझे खुद को कुछ नहीं चाहिए, जब तक जिंदा हूँ तब तक लड़ता रहूँगा, तपते रहूँगा लोगों के लिए, जनता के लिए। और मेरी इच्छा है कि कल ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और मेरे को साथ दे। कल मैं फॉर्म भर रहा हूँ डंके की चोट पर, और ये परीक्षा रहेंगी किसानों की और किसानों के बेटों की कि हमारे किसानों के लिए लड़ने वाला, बेरोजगार युवक लोगों के लिए लड़ने वाला, इसको हमने ताकत से साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये परीक्षा है। मैं हारा तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जीता तो उनकी जीत होगी कि जो हमारे लिए लड़ रहा है उसको हम जीत के देंगे, उनका विजय होगा ये।
है।